चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन ने 7 मार्च 2020 को राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया था। आर्टिकल 196 के अंतर्गत विधानसभा ने महामहिम राज्यपाल की कंसेंट के लिए इस विधेयक को भेजा और महामहिम राज्यपाल ने 9 सितंबर 2021, अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, 9 सितंबर 2021 यानी 1 वर्ष पहले आर्टिकल 200 का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक टिप्पणी के साथ इस विधानसभा में इस बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा, जिस पर आज ये सदन पुनर्विचार कर रहा है। 1 साल बाद अध्यक्ष महोदय मुझे वो समय भी याद है, श्रीमान ने महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश इसी आसन से पढ़कर सुनाया था। ये सरकार कितनी गंभीर है। महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख है, हमारे संवैधानिक प्रमुख किसी बिल पर वैधानिक टिप्पणी करके पुनः विचारार्थ सदन में 174 के अंतर्गत 17वें की पत्रावली नहीं भेजी और एक तरह से महामहिम राज्यपाल का अधिकार आपने कटौती करने का काम किया। कल यहाँ महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय आए थे। चर्चाओं में सदन के नेता ने कहा कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल की बातें चर्चाओं में रही। मैं नहीं चाहता कि इस बात पर हो। और अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है, एक सर्कुलर अभी जारी किया रात को, उस सर्कुलर में भी महामहिम राज्यपाल की वो आपत्तियां, महामहिम राज्यपाल की आपत्ति का आधार था अध्यक्ष महोदय, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, वेरियस डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, इन्होंने जब प्रतिवेदन दिया उस आधार पर सदन उन्होंने पुनः अविचारार्थ सदन में इसको लौटाया। और इसमें अफसोस मुझे इस बात का है कि खंड 2 के अंदर उपखंड 2 में आजीवन शुल्क जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने कहा कि एक अधिवक्ता के लिए 30,000 रुपये होना चाहिए, आपने उस वक्त 2020 में इसको 1 लाख प्रस्तावित किया, पास कराया, हमसे ब्रूटल मेजोरिटी है। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि इसको 1 लाख से कम किया जाए, 30,000 किया जाए, आपने 50,000 कर दिया। इसी तरह खंड 2 के उपखंड 2 में खंड 4 में स्टाम्प फी, अध्यक्ष महोदय ये जो वकालतनामे पर फीस लगती है, ये फीस उस गरीब लिटिगेंट्स को देनी पड़ती है। इसके लिए जो ऑब्जेक्शन करके महामहिम राज्यपाल ने लौटाया बार काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर, आवेदन के आधार पर, उन्होंने कहा कि 25 रुपये से 50 रुपये हो। आपने उसको हाई कोर्ट में 200 रुपये तक कर रखा था, उसको सबको मिला के 100 कर दिया। मैं समझता हूं कि आज एक अधिवक्ता, अध्यक्ष महोदय वही बात हुई, आप छात्र संघों के चुनाव हो चाहे छात्र संघों की सदस्यता हो, हमारे विधायक दल की सदस्यता के लिए कोई कहते हैं विधायक दल की सदस्यता तब मिलेगी जब 50,000 रुपये आप उसका शुल्क देंगे। मैं समझता हूं यह शुल्क उस अधिवक्ता से अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए ले रहे हैं, इस बात पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए। मैं निवेदन करूं, आप इस वेलफेयर टिकट मूल रूप से अध्यक्ष महोदय राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1987 बना था, उसकी उपधारा 1 के अंदर वेलफेयर टिकट की बात हुई थी। आपने उस वेलफेयर टिकट को भी जो बार काउंसिल ने कहा उससे कई गुना ज्यादा फिर बढ़ा दिया। निश्चित तौर पर आपको इस पर विचार करना चाहिए। और सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज जो सदन से अधिकार ले रहे हैं और सदन दे रहा आप तो स्वयं है। मुझे अब अपनी बात को कहने में इसलिए मैं आनंदित हूं कि मैं आप एक अधिवक्ता के रूप में आपने सीकर में प्रैक्टिस तो नहीं की, पर मूल रूप से आपका विचार एक वकील का विचार रहा। और आप बताएं सभापति महोदय कि ये जो संशोधन 2(1) में लेकर आ रहे हैं, 100 रुपये की फीस 19(1) में कर ही रहे हैं
उसके बाद ये कह रहे हैं कि हर साल 10 रुपए इसको और बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ अध्यक्ष महोदय, ये जो ट्रिब्यूनल है, सर्विस ट्रिब्यूनल से लेकर अलग अलग ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल में, इस आयोगों में जब आप प्रार्थना पत्र लेकर जाते हैं उस पर भी आप अधोरोपित कर रहे हो। मैं समझता हूं इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको मंत्री महोदय विचार करना चाहिए। और मुझे दुर्भाग्य कहते हुए खंड 6(1) में अधिवक्ता की दुर्घटना होने पर, मृत्यु होने पर जो राशि 10 लाख थी, ये पैसा है अधिवक्ता का, इसमें कंसोलिडेटेड फंड से कोई पैसा नहीं जा रहा। पर अधिवक्ता का दुर्घटना में किसी बीमारी से मृत्यु हो जाए, उसको 10 लाख रुपए तक का प्रावधान था, उसको घटाकर आप 8 लाख कर रहे हैं। गंभीर बीमारी में उसको इंटरिम रिलीफ जो थी वो 1 लाख की थी, उसको आप 80,000 कर रहे हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि एक तरफ से आप उस लिटिगेंट्स के माध्यम से स्टाम्प फीस बढ़ा रहे हो, आप उस बगावतनामे पर लगने वाली उस फीस को बढ़ा रहे हो, और आप जो वकील अपनी बार पर इसके पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सभापति महोदय राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक जो 2 बार 2020 में हमने पारित किया, उसके प्रश्न 5 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उद्देश्य और कारणों का कथन। सभापति महोदय, मैं मुलाहिजा चाहूंगा आपका, आप जब तक सभापति महोदय नहीं सुनोगे आनंद ही नहीं है। ये तो बाद में बता देना सचिव साहब। सभापति महोदय, आप और मेरी तो दोनों की तुला राशि, दोनों शेखावाटी, मेरी बात आप नहीं सुनोगे, ऊपर भगवान नहीं सुने, नीचे सरकार नहीं सुने, बीच में आप ही तो मेरी आशा का केंद्र। मैं सुन रहा हूँ शुरू से आने वाले मानी से। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये करंट इधर से जाके इधर जाएगा तब काम पूरा होगा, सर्किट पूरा होगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था, मैं आपका ध्यान इस विधेयक 2020 के उद्देश्य और कारणों के कथन में 2 शब्द पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं प्रतिपक्ष के नेता कहना चाहूंगा, इसमें लिखा है, चूंकि राज्य सरकार द्वारा कोई विनियोग निधि नहीं किया गया है, इसलिए निधि के लिए अभिदाय का मुख्य स्रोत कल्याण निधि फीस स्टाम्प विक्रेता है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मुझे ऐतराज, मैं मंत्री प्रभारी मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा, इसमें निधि शब्द का उपयोग किया गया है। निधि का मतलब राशि, और मैं सदन का ध्यान संविधान के आर्टिकल 196 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आर्टिकल 196 संविधान का यह कहता है, कंसोलिडेटेड फंड से, राज्य के समेकित निधि से कोई पैसा उसमें जाता है, कोई पैसा उससे निकलता है, किसी स्रोत से निकलता है, तो उस बिल के साथ वित्तीय ज्ञापन लगना चाहिए। मैंने बहुत खोजा, मुझे अफसोस इस बात का है कि आप संसदीय परंपराओं को, संसदीय नियमों को, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को दत्ता बता रहे हैं, और इस बिल के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं है। और यह कहकर पल्ला छाड़ लिया कि इसमें राज्य सरकार का विनियोग नहीं है, यह मुख्य स्रोत कल्याण निधि की फीस स्टाम्प विक्रेता है। स्टाम्प विक्रेता से जो पैसा आएगा वो किसी ऐसे अलग फंड में नहीं, वो सरकार के खजाने में जाकर फिर जाएगा अधिवक्ता कल्याण निधि के रूप में। इसलिए इस बात का भी आपको निश्चित तौर पर परीक्षण करवाना चाहिए। और सभापति महोदय, जब यह मनी बिल है और बिना वित्तीय ज्ञापन के हैं, तो मेरा आरोप है, नल एंड वॉइड इस बिल को सदन में क्यों पारित करा के कल कालांतर में इतिहास में जब कोई पढ़ेगा तो ये कहेगा कि ये इस प्रकार की ना समझी क्यों की हमने। और मैं आपका ध्यान मंत्री महोदय, एक आपका अधिकृत दस्तावेज है, वो है जन घोषणा पत्र। पहली कबीना की बैठक में आपने इसको सरकारी दस्तावेज का रूप दिया। उसमें आपने प्रश्न 36 पर कहा कि अधिवक्ता कल्याण कोष, मैं उससे इतर नहीं जा रहा हूं सभापति महोदय, आप मेरे को गुस्से से मत देखो, अधिवक्ता कल्याण कोष में सरकारी अनुपातिक योगदान, यानी जितनी अधिवक्ता कल्याण कोष से स्टाम्प फीस से सदस्यता शुल्क से राशि आएगी, अनुपातिक राशि सरकार देगी। आज 4 बजट आप दे चुके हो,
ये सभापति महोदय, आप सहित इस राजस्थान के अधिवक्ता जो सबसे बुद्धिमान है, जो एक एक चीज पर पैनी नजर रखते हैं, आपने आज बिल लेकर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस निधि के अंदर जो आपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 36 पर जो अधिवक्ताओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए अनुपातिक राशि, मंत्री महोदय जवाब दे तो मुझे बताएं, क्योंकि 1987 से ये एक्ट है। आपके पास कितनी राशि आई जब से आपके इस वित्तीय वर्ष में और पिछले वित्तीय वर्ष में और उससे पिछले वित्तीय वर्ष में, और जन घोषणा पत्र के अनुसार आपने अनुपातिक रूप से उसमें कितनी राशि दी, इसके बारे में निश्चित तौर पर आप मुझे बताएं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान, मंत्री महोदय आपका बजट मेरी बात सुनो साहब, मैं तो कम बोलता हूं। अब सदन का ध्यान, बजट 2021-22 पैरा 243, आपने क्या लिखा कि कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, ये बजट का भाषण है आपका, कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 10 करोड़ की राशि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता प्रदत्त करने की घोषणा करता हूं। ये 21-22 समाप्ति पर है। ये अध्यक्ष सभापति महोदय, सबसे अफसोस इस बात का है, मैं आसन से माध्यम से पूछना चाहता हूं, बजटीय घोषणा उस वित्तीय वर्ष के लिए होती है या लंबी जब कभी भी हो? इस बजटीय घोषणा में आज राजस्थान की बार काउंसिल पर राजस्थान सवाल करती है, यक्ष प्रश्न खड़ा करती है, वो 10 करोड़ की राशि आपने क्यों नहीं दी? और मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप बात करते हैं आज राजस्थान के अंदर आप अधिवक्ताओं के लिए, और मंत्री महोदय निवेदन करूं, ये जो आप 3 बार ये जब से बिल आया, मूल रूप से जो बिल पुनः लौटाया, उससे पहले जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में जो शुल्क 17,500 था सदस्यता का, आप नोट कर लें, मूल रूप से 17,500 का था, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया राजस्थान ने जो जिस आधार पर महामहिम ने इस बिल को लौटाया, उस समय उन्होंने कहा कि 30,000 कर दो इसको बढ़ाकर। आपने जो पिछली बार 2020 में इसको 1 लाख किया, और आज आप 50,000 कर रहे हो। वेलफेयर टिकट वो पहले 25 रुपए थी सभापति महोदय, ये वेलफेयर टिकट उस लिटिगेंट्स पर लगती है, उसमें जो पहले फिर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने कहा इसको 50 रुपए कर दो साहब, आपने सीधे इस बिल के माध्यम से 100 रुपए कर डाली। और आजीवन सदस्यता शुल्क जो खंड 2 के उपखंड 3 में है 17,500 रुपए, पहले एक मैं सदस्य बनना चाहता हूं बार काउंसिल का, आप श्रीमान तो हैं होंगे, तो मेरे को 17,500 रुपए आजीवन शुल्क देना पड़ता था। जब ये बिल आया पिछली बार 2020 में, तब इसको बढ़ाकर किया 30,000, और उसके बाद दोबारा जिन्होंने प्रपोज कर दिया 1 लाख, और अब आप लेकर आए 50,000 का। और अधिवक्ता की मृत्यु होने पर खंड 3 में जो पहले मूल रूप से 2.5 लाख रुपए मिला करते थे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिफारिश की 8 लाख की, 7 लाख की, और आपने प्रपोज पहले किया, पहले जो मूल था उसमें 8 लाख किया, अरे वो 5 लाख कर रहे। मैंने समझ में नहीं आ रहा, उनका खुद का पैसा मृत्यु हो गई। और इसी तरह मैं समझता हूं कि धारा 20 के 1 में आपने कहा कि जो भी चीज होगी, जो भी किसी ट्रिब्यूनल में कहीं भी जाओगे, कोई भी प्रकार का कोर्ट हो, 100 रुपए, और हर वर्ष उसको आप बढ़ाओगे भी 10 रुपए। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, एक मैं मेरी बात समाप्त करूं। आज राजस्थान के अंदर अधिवक्ताओं ने आपको बहुत ज्ञापन दिए। आपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 36 में वादा किया था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आएंगे। सभापति महोदय, कोर्ट के अंदर वकील की भूमिका पैरवाई करने, लिटिगेंट की पैरवाई तो करता है, पर कोर्ट ऑफिसर की परिभाषा में आता है, वो कोर्ट का एक अंग है। और आज हो क्या रहा है, आपने नागौर की घटना पढ़ी होगी, दिन दहाड़े नागौर के अंदर 2 दिन पहले धाएं, और गोली किसको लग गई? एडवोकेट भंवरलाल को भी लग गई।
मतलब मैं निवेदन करना चाहूंगा, वेलफेयर निधि के बारे में जो इंटेंडेक्ट कर रहे हो तो इनके प्रोटेक्शन की बात भी तो आप करो। अभी रिंगस की घटना, एडवोकेट हंसराज मावलिया, मतलब आज वो भी सुरक्षित नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता एडवोकेट हंसराज मावलिया को एसडीएम ने प्रताड़ित किया, एसएचओ ने प्रताड़ित किया, उसने ज्ञापन दिए, आखिर में आत्महत्या करनी पड़ी उसको। ये गड़साना की घटना, विजय सिंह जोरड़, उसने शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई, उसकी पुलिस में बर्बर पिटाई हुई, उसको आत्महत्या करना पड़ा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आप कल्याण निधि के बारे में आज इनेक्ट कर रहे हैं तो राजस्थान में आपने जो वादा किया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, इस पर भी विचार करें। और एक मैं निवेदन करूं, आप भी श्रीमान भी वकील हैं, हालत देखिए आपने। हम में से कोई नहीं होगा जिसका वकीलों से कायदा का काम नहीं पड़ा होगा, कोई सदन में नहीं होगा जो कभी न कभी अपनी जिंदगी में न्यायालय में नहीं गया होगा। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, म्युनिसिपल कोर्ट हो, उस वकील की जिंदगी उस पेड़ के नीचे निकलती है। लिटिगेंट सेट नहीं, वकील के लिए बैठने की जगह नहीं, पीने का पानी नहीं, टॉयलेट नहीं, और प्रिजन के कस्टडी के लिए आने वाली जेल नहीं जिसके अंदर से जेल की कमी के कारण से लोग भागने लग गए। इस पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए। और मेरी मांग है कि इसको भी आपने, महामहिम राज्यपाल ने लौटाया, 3 बिल और लौटाए। मैं ये पहला मौका देख रहा हूं। भगवान के लिए बंगाल मत बनाओ इसको। आपके मुख्यमंत्री जी तो विदा हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर यहां से, पर आप नहीं आओगे। जो भी आएगा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए संवैधानिक प्रमुख के बीच में और अपने बीच में। इसलिए मैं निवेदन करूं, उपराष्ट्रपति यूं बनता है क्या? मैं तो खैर कर रहा हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कामरेड एक हुए हैं, भाद्रवा से आने वाले मान्य सदस्य। सभापति महोदय, रोल्ड गोल्ड का सुना नाम आपने? सोना आता रोल्ड गोल्ड, सोने की तरह चमकता पर अंदर कुछ और। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं समाप्त कर रहा हूं अपनी बात। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिवेदनों के आधार पर, राजस्थान के प्रतिवेदन के आधार पर महामहिम राज्यपाल ने जो टिप्पणी करके यहां अपने बिल भेजा है, उस टिप्पणी को नजरअंदाज आप नहीं करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आज ये सदन उसको पारित करे और कल महामहिम राज्यपाल फिर करें, फिर आप इसको कैबिनेट में ले जाके इसको पास करें। इस प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। मुझे इतना ही कहना, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वैसे इस बिल को मुख्य बातें आदरणीय उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब ने बता दी, और मैं भी कानून का एक विद्यार्थी हूं, इसलिए